वेलकम एवरीवन। रीजनिंग ए प्लस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। टुडे वी विल डिस्कस ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इट इज़ एन इंडेक्स विच मेजर्स ह्यूमन डेवलपमेंट. Report is published every year by UNDP, a organization created by General Assembly of United Nations. UNDP makes a report of all the countries and rank countries based on certain indicators. What are the indicators? We will discuss. So ध्यान देने वाली बात यह है कि there was a belief that if an economy grows, then every society's people individual will also experience growth. जिसे हम ट्रिकल डाउन थ्योरी कहते हैं. ट्रिकल डाउन थ्योरी कुछ नहीं है, बेसिकली कि अगर ग्रोथ हो रहा है तो उसके बेनिफिट रोल होते हुए नीचे आएगा और वो हर सेक्शन को हिट करेगा, ऊपर से लेकर नीचे तक हर सेक्शन को. एट ग्रास रूट लेवल इट विल हिट एवरी सेक्शन, बट दैट डिड नॉट हैपन इन इंडिया एंड मेजर ऑफ द कंट्रीज. सो ट्रिकल डाउन थ्योरी बनाने में और कई सारे रीजंस थे, तो हमने उसके ऑल्टरनेट में एक नया कॉन्सेप्ट डेवलप किया जिसे हम कहते हैं इंक्लूसिव ग्रोथ कॉन्सेप्ट, विच मीन्स ग्रोथ शुड हिट एवरी सेक्शन ऑफ द कंट्री. ठीक है. सो नाउ इफ यू टॉक अबाउट HDI, इट इज़ मेजर्ड टू चेक वेदर कंट्री इज लीस्ट डेवलप्ड, डेवलपिंग और डेवलप्ड. And to check this we have to look certain parameters, that is HDI, human development indicators. There are certain parameters made or developed to check human development. So there are basically three parameters developed to measure human development. First one is health, life expectancy at birth. ठीक है. तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ का क्या मतलब हुआ कि देखिए, अगर कोई बच्चा पैदा होता है तो एक सर्वे किया जाता है कि उसका हेल्थ कैसा है एट द टाइम ऑफ बर्थ, और आने वाले सालों में वो कितना हेल्दी रहेगा या फिर कितने समय तक जिएगा. एक एवरेज लिया जाता है. तो इसके ऊपर आपको ऐसा क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा कि व्हाट इज़ द एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी किसी भी देश का, किसी भी इंसान का, उस रिलेटेड टू दैट कंट्री. तो वैसा आपको सवाल नहीं मिलेगा. ये बेसिकली ये एक आइडिया देता है कि एवरेज हम कितना जिएंगे इन रिलेशन टू आवर हेल्थ कंडीशन. तो पहले क्या होता था कि बहुत सारी बीमारियां थी जिनका इलाज हमारे पास नहीं था, तो उस केस में काफ़ी सारे बच्चे जो कि अगर हेल्दी भी पैदा होते हैं तो बाद में जाकर किसी न किसी बीमारी के शिकार होकर वो मर जाते थे. तो अभी ऐसा नहीं है. विद हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी वी हैव डेवलप्ड many cures to many diseases. तो उसके हिसाब से अब एक एवरेज निकाला जाता है कि एक इंसान कितना जिएगा. एक बच्चा जब पैदा होता है एट द टाइम ऑफ बर्थ, व्हाट इज हिज हेल्थ कंडीशन एंड हाउ लॉन्ग ही विल सर्वाइव. तो ये हो गया हमारा हेल्थ. ये एक पैरामीटर है. हेल्थ इज अ पैरामीटर एंड क्राइटेरिया इज हाउ लॉन्ग ही विल लिव, और we can say health conditions of a child during birth. तो सेकंड पैरामीटर है एजुकेशन. अब इसमें देखिए क्या है, दो सेक्शंस है, एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग एंड मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग. एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग जो चिल्ड्रेन के एज के हैं उनके लिए है कि एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग क्या है उस बच्चे का. तो वो सर्टेन कंडीशंस पर डिपेंड करता है. जैसे कि अगर हम केस 1 पकड़ के चले तो कोई अगर फैमिली अगर पुअर बैकग्राउंड है उसका, तो उसके घर में जो बच्चे होते हैं वो क्लास 8 या फिर क्लास 10 तक पढ़ पाते हैं. उसके बाद फॉर सम रीजंस दे क्विट स्कूल. अब उसमें रीजंस हो सकते हैं कि या फिर फैमिली को सपोर्ट करने के लिए उसे काम करना पड़ा जिसकी वजह से उसकी पढ़ाई छूट गई, या फिर कुछ अलग रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से उसकी पढ़ाई छूट गई. तो एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग को मेज़र किया जाता है कि सर्टेन बैकग्राउंड को चेक करते हुए ये निकाला जाता है कि एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग क्या है उस बच्चे का. और नेक्स्ट है मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग. ये एडल्ट्स के लिए है, 25 एंड अबव एज के लिए, कि उसने कितना पढ़ रखा है, कितना उसने कहाँ तक उसने पढ़ा है. तो इसको एक कैलकुलेट किया जाता है
with a survey. And the third parameter is per capita income, that is also sometimes which also decides the standard of living of the population. So per capita income basically क्या है, national income of a country, that is per capita income. So national income हम कैसे निकालते हैं, with the help of GDP. तो to take out per capita income, what is the formula of per capita income? Total GDP divided by total population. ठीक है, total GDP, we take total GDP and we divide it from the total population of that country, and that's how we get per capita income of that country. So if we know the per capita income, we will also know the standard of living of that country or the population. So देखते हैं कि 3 पैरामीटर्स क्या हैं. पहला पैरामीटर हो गया आपका हेल्थ, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ. दूसरा पैरामीटर हो गया एजुकेशन, एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग एंड मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग. एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग दैट इज ऑफ चाइल्ड कैलकुलेटेड, and mean year of schooling that is of adults 25 and age above. Third parameter is per capita income. So if you know the per capita income, I told you already, we will know the standard of living. So it will also tell us that a country, देखिए per capita income को हम जब निकालते हैं, it will also tell us that a country is least developed, underdeveloped और developed. So per capita income का एक benchmark सेट किया गया है कि इतने per capita income के अगर नीचे कोई कंट्री है तो उसको हम अंडर डेवलप्ड कंट्री कहते हैं. ठीक है, एक बेंचमार्क सेट किया गया है. सोच लीजिए 5 को हम पकड़ लेते हैं. अगर 5 से नीचे कोई कंट्री है जैसे कि 4 या फिर 3, तो उसे हम अंडर डेवलप्ड कंट्री कहेंगे या फिर डेवलपिंग कंट्री कहेंगे. और अगर 5 से बहुत नीचे है जैसे कि 1 या फिर 1.5 या फिर 1 से भी नीचे है तो उसको हम लीस्ट डेवलप्ड कंट्री कहेंगे. और जो डेवलप्ड कंट्री है उनकी पर कैपिटा या तो 5 से थोड़ी ऊपर होगी या फिर थोड़ी ज़्यादा ऊपर होगी, लेकिन 5 से नीचे नहीं होगी, उसको हम कहेंगे डेवलप्ड कंट्री. सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे. आई होप यू understood the basic idea of HDI and how it is calculated. So that is all for today. Thank you for watching.